भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि क्या आर्य विदेश से भारत में आए थे? अगर हाँ, तो कब आए थे? आर्यों ने भारत में आकर क्या किया और आर्यों के आने से भारत के मूल निवासियों पर क्या असर पड़ा? पहले भी कई बार इस मसले पर बहस होती रही है। तमाम इतिहासकारों सहित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी ये लिख चुके हैं कि आर्य विदेश से भारत आए थे। इतिहास में ये तथ्य भी सामने आ चुका है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया था। हालांकि आर्यों के समय को लेकर अलग अलग राय रही है, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से साबित हो गया है कि आर्य विदेश से आए थे। जी हाँ, डीएनए अध्ययन से इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं कि आर्य विदेशी थे। 3 महीने पहले बीएमसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम की पत्रिका में जेनेटिक क्रोनोलॉजी फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉइंट्स टू हेवीली सेक्स बायस्ड डिस्पर्सल नाम से रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्यों ने कांस्य युग में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। ये रिपोर्ट यूरेशिया में रहने वाले 16,244 पुरुषों के डीएनए की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरेशिया से सिर्फ पुरुष ही आए थे, जिनके डीएनए और वर्तमान में भारतीय लोगों के डीएनए में काफी समानता है। आपको बता दें कि यूरोप और एशिया को मिलाकर देखे जाने वाले भूखंड को यूरेशिया कहा जाता है, यानी आर्य लोग यूरोप से होकर एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचे थे। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स ने 16 वैज्ञानिकों की टीम के साथ तैयार किया है। प्रोफेसर रिचर्ड्स के मुताबिक कांस्य युग में आनुवांशिकी तौर पर जो बदलाव बाहर से आया वो पुरुषों द्वारा लाया गया था। पुरुषों के क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्रों के अध्ययन से ये साबित होता है कि यूरेशिया से 5000 साल से 3500 साल के बीच में आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। अब हम आपको इस डीएनए की पूरी थ्योरी समझाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के वाई गुणसूत्रों और डीएनए आंकड़ों के अध्ययन से साबित हुआ है कि भारत में 17.5% पुरुषों की पीढ़ी हेप्ला ग्रुप R1A नाम के वंश से संबंधित है। आपको बता दें कि हेप्ला ग्रुप उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पुरुषों की एक पीढ़ी से गुणसूत्र दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने की पहचान की जाती है, जैसे कि पिता के गुणसूत्र बेटे में शिफ्ट हो जाते हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के आनुवांशिकी विभाग के वैज्ञानिक पीटर अंडरहिल और उनकी 32 वैज्ञानिकों की टीम ने R1A डीएनए के बीच संबंध को साबित किया है। पीटर अंडरहिल के मुताबिक R1A के 2 सब हेप्ला ग्रुप यानी वंश हैं। एक है Z282 और दूसरा है Z93। 16,244 पुरुषों की डीएनए जांच से साबित हुआ है कि यूरोप के 96% पुरुष Z282 सब हेप्ला ग्रुप वंश से संबंधित है, जबकि सेंट्रल और दक्षिण एशिया के 98.4% पुरुष Z93 सब हेप्ला ग्रुप वंश के हैं। 16,244 पुरुषों के डीएनए जांच से साबित हुआ है कि यूरोप के 96% पुरुष Z282 सब हेप्ला ग्रुप वंश से संबंधित है, जबकि सेंट्रल और दक्षिण एशिया के 98.4% पुरुष Z93 सब हेप्ला ग्रुप वंश के हैं। अंडरहिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये R1A वंश के दोनों समूह करीब 5800 साल पहले ही एक दूसरे से अलग हुए थे। Z93 वंश के सबसे ज्यादा पुरुष सिर्फ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिमालयन इलाकों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से डीएनए जांच के बाद ये साबित होता है कि सिर्फ पुरुष आर्य ही भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे और उन्होंने यहाँ महिलाओं के साथ संबंध बनाए, जिसके बाद उनके वंश का विस्तार हुआ। इस पूरे अध्ययन पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में 16 जून को टोनी जोसेफ का विस्तृत लेख छपा है। ये सिद्धांत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इस बात का जिक्र मिलता है। मशहूर इतिहासकार मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। मैक्स मूलर ने इसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में किया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस में आर्यों को विदेशी बताते हुए उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। अब हम आपको मूल निवासी सिद्धांत के बारे में बताते हैं। मूल निवासी सिद्धांत के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले मूल निवासियों की सभ्यता थी। 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यूरेशिया से आए आर्यों ने हमला कर मूल निवासियों की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया था और धोखे से मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया था। ये आर्य ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी व्यवस्था बनाई। आर्यों ने मूल निवासियों को गुलाम बनाकर शूद्र बना दिया और फिर तमाम जुल्म ढहाए। आर्यों ने हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और मनुस्मृति आदि के जरिए वर्ण व्यवस्था को और अधिक मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। आर्यों ने शूद्रों यानी मूल निवासियों को नरक जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया।
आर्यों की मकारी का खामियाजा आज भी देश जातिवाद जैसी बीमारी के रूप में चुका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।